वृष राशि वाले जातक एक नहीं बल्कि दो दो राजयोग लेकर मई के महीने में करने जा रहे हैं प्रवेश, या फिर ऐसा कहा जा सकता है मई का महीना वृष राशि वाले जातकों के लिए लेकर आ रहा है बहुत बड़ा उपहार। नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप भी एक वृष राशि के जातक हैं तो आज का ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। नवग्रहों की गतिविधि मई के महीने में किस प्रकार आपके जीवन में प्रदर्शित होगी, यही जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, इसे अच्छे से समझ लीजिए। जी हां, सुनिए मत, समझ लीजिए, तभी ही आप नियर फ्यूचर की प्लानिंग अभी से ही कर सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की। मई के महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद खास बनी हुई है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपके लग्न के स्वामी शुक्र महाराज मई के प्रथम दिवस पर, द्वितीय दिवस पर आपके लग्न में ही रहेंगे, मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। उसके पश्चात ये आपके धन में जा रहे हैं। तो लग्नेश का धन में जाना ये अपने आप में बड़ा पुष्ट है और आपके स्वास्थ्य को भी बहुत पुष्टगत अवस्था में प्रदर्शित करता हुआ पाया जाएगा। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत देगी, तो आपके कर्म भाव के स्वामी 30 वर्ष पश्चात आपके कर्म भाव में है, उदय भी हो गए हैं, मित्र के नक्षत्र में भी प्रवेश कर गए हैं। इस स्थिति में आपके कर्म क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कारक लाभ देखने को मिलेंगे। भाग दौड़ थोड़ी ज्यादा अवश्य रहेगी, किंतु कर्म क्षेत्र में परिणाम आपके लिए अवश्य बनकर आ रहे हैं। दो राजयोग, विशेष रूप से वृष राशि वाले जातक जिनके पास वर्तमान में जॉब नहीं है या नई जॉब को सर्च कर रहे हैं, उनके लिए भी मई का महीना कर्म क्षेत्र को लेकर यादगार सिद्ध होने वाला है। बात करें यदि धन भाव की स्थिति क्या संकेत दे रही है, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, तो यहां आपके धन भाव के स्वामी बुध देव द्वादश भाव में संचरण कर रहे हैं, किंतु लग्नेश आपके धन में आ गए हैं। तो धन का फिजूल खर्चा तो आपको देखने को मिलेगा, किंतु उन्हीं सब अवस्थाओं को आपके लग्नेश शुक्र महाराज लग्जरी को प्रभावित करते हुए आपके जीवन में धन की बैलेंसिंग भी बनाए रखेंगे। धन की बैलेंसिंग गड़बड़ तब ही हो सकती है जब आप अपने फिजूल के खर्चों पर संयम नहीं बनाकर रखते, अन्यथा मई का महीना धन संबंधित स्थितियों में भी आपके लिए अच्छा बना हुआ है। बात करें यदि भाग्य स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी शनि महाराज कर्म भाव में आकर बैठे हैं। कर्म में भाग्य का साथ जुड़ना, इस प्रकार की अनुभूति आप अवश्य रूप से करते हुए पाए जाएंगे, जहां आप देखें कि आपके कर्म क्षेत्र में आपका भाग्य बहुत अच्छे स्वरूप में आपका साथ देता हुआ पाया जा रहा है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहां आपके यात्रा स्थान के ऊपर मई के महीने में मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आवश्यकता अनुसार 15 मई के पश्चात ही आपको यात्रा, विशेष रूप से यदि व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो 15 मई के पश्चात करनी चाहिए। अगर भौतिक सुखों से संबंधित यात्रा का योग बनाना चाह रहे हैं तो भी 15 मई के पश्चात की गई यात्राएं आपके लिए आनंदमयी सिद्ध होगी। 15 मई से पहले की यात्राएं कहीं ना कहीं वैसे रिजल्ट नहीं देगी जैसा आप सोचकर जाएंगे। बात करें यदि दाम्पत्य जीवन की स्थिति के योग क्या संकेत दे रहे हैं, तो आपके स्पाउस हाउस के लॉर्ड होते हैं मंगल महाराज। आपके वर्तमान समय में ये द्वितीय भाव में बने हुए हैं, किंतु 11 मई को ये नीचस्थ हो जाएंगे। यहां तक 11 मई तक की अवस्थाएं आपके लिए अच्छी है, किंतु 11 मई के पश्चात आपके दाम्पत्य जीवन में स्वास्थ्य दृष्टिकोण स्थिति में प्रभावित योग देखने को मिल सकता है, या फिर आप में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट हो सकते हैं। तो 11 मई के पश्चात दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को बैलेंस करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, अन्यथा स्थितियां विपरीत स्वरूप को दर्शाती हुई पाई जाएगी। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें
तो मई का महीना आपके द्वारा की गई एक्सपेक्टेशन को पूर्ण न होने के चलते दोनों प्रेम संबंधों की गतिविधि में विच्छेदात्मक स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे में मेरी सलाह आपको यही रहेगी, थोड़ा सा असमंजस वाली स्थितियों को ना क्रिएट होने दें, सामंजस्य बनाकर चलते हैं तो ये स्थिति ठीक रहेगी। इसी के साथ में बात करें यदि विद्यार्थियों के लिए, तो विद्या क्षेत्र की स्थिति के अंदर आपके लिए एक बड़ा अच्छा योग है, विशेष रूप से जो विद्यार्थी बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, विदेश में जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, अपने जन्म स्थान नेटिव लैंड को छोड़कर कहीं और दूसरे स्थान पर पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति अच्छी है। किंतु जो नेटिव लैंड पर ही अपनी विद्या को पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा कहीं ना कहीं आपका ध्यान भंग होता हुआ पाया जाएगा, जो कंसंट्रेशन चाहिए होता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं मई के महीने को यादगार। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना बेहद अच्छे लाभ देगा। सूर्य भगवान को जल अर्पित करना बहुत अच्छे लाभ देगा। इसी के साथ में ओम शुक्राय नमः का जाप सुबह शाम दोपहर जब भी संभवत रहे अवश्य रूप से कीजिएगा, अद्भुत रूप से देखने को मिलेंगे लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।